नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मशहूर फिल्म शोले का एक डायलॉग और शोले का किरदार गब्बर सिंह आपके जहन में जरूर होगा और गब्बर सिंह का एक मशहूर डायलॉग था, कालिया तेरा क्या होगा। यहाँ पर ये हम नहीं कह रहे, दरअसल बीजेपी इसी कालिया शब्द से अपना नाता जोड़ने जा रही है। क्या है ये कालिया, इस राज पर से पर्दा उठाएंगे और आपको सब कुछ बताएंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैसे जी जान से जतन करना शुरू कर दिए हैं। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपके लिए लाए हम ये खास पेशकश। पीछे देखिए, इस कालिया को देखकर आप डरिए मत। दरअसल ये कालिया उड़ीसा सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि किसानों की भलाई के लिए शुरू की गई है और अब बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान इसी कालिया योजना के जरिए आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए एक बड़ी स्क्रिप्ट को तैयार कर रहा है। किस तरह से ये कालिया चर्चाओं में आया और आखिर उड़ीसा के किसानों तक कैसे लाभ पहुंच पाया। दरअसल इस कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगमेंटेशन। जी हाँ, इसी महत्वाकांक्षी योजना के जरिए बीजेपी ने उड़ीसा के किसानों का दिल तो अब जीत लिया है, लेकिन भारत भर के कृषकों का दिल जीतने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में इसी कालिया का सहारा लेने जा रही है बीजेपी। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प भी लगता है और कहानी में नित नए मोड़ लेकर आकर ये हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कैसे ये स्क्रिप्ट तैयार हो रही है और घोषणा पत्र में क्या कालिया का सहारा बीजेपी आलाकमान की चुनावी नैया को पार लगा पाएगा, तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल, जो कि बताएंगे कि ये कालिया योजना आखिर है क्या और क्या कालिया के बूते मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा में करारी हार का स्वाद बीजेपी ने चखा है, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कमल बीजेपी खिला पाएगी। राहुल, यहाँ पर दर्शकों को बताइए कि आखिर ये उड़ीसा सरकार की कालिया महत्वाकांक्षी योजना क्या वाकई में बीजेपी के कमल को खिलाएगी और बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान ने क्या कालिया योजना की सहारा लेने का पूरा मन बना लिया है। जी निश्चित तौर पर महेंद्र जी, जिस प्रकार से कालिया जो एक शब्द है वो जैसे जहन में आता है, कहीं ना कहीं सभी लोगों के दिमाग में एक छवि बनती है शोले के गब्बर और कालिया की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गब्बर और कालिया से शब्द से ये प्रेरित कालिया वर्ड है। दरअसल ये जो कालिया वर्ड है, यह कालिया जो एक योजना है वो किसान कालिया योजना है उड़ीसा सरकार की। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, उड़ीसा सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके आधार पर किसानों को, जो सीमांत किसान, गरीब परिवार के किसान हैं, उनको 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है खेती किसानी के लिए, खाद बीज के लिए और उसकी आजीविका चलाने के लिए। साथ ही साथ बीमा भी किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर कालिया जो शब्द है वो उससे निकल के आया है। मैं बताना चाहूंगा, कालिया शब्द जो है वो इंग्लिश का एक कहीं ना कहीं एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन नाम की एक जो पूरा एक वर्ड है उससे प्रेरित होकर इसका अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो वो कालिया होता है। जो निश्चित तौर पर जो ये कालिया वर्ड है ये कहीं ना कहीं अब है जो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं एक जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चूंकि जिस प्रकार से उड़ीसा सरकार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में या उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से ये योजना शुरू हुई है, जिसका कई जगह से इस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है कि इससे किसान बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को बहुत जरूरी होता है कि जब वो फसल बोता है, काटता है या जब खाद बीज देता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता होती है, पैसों की, वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसी के चलते नवीन पटनायक ने बड़ी सूझबूझ भरी एक योजना बनाई जिसका नाम कालिया है। और अब जो एक कालिया है कहीं ना कहीं जो है बाकी राज्यों में भी एप्लीकेबल करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। बात करें यदि उड़ीसा की, तो उड़ीसा सरकार कालिया, किसान कालिया योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। बात करें यदि टुकड़ों की, तो रबी और खरीफ की जब फसलें आती है तब टुकड़ों में 5,000 फिर 5,000 रुपए देकर टोटल 10,000 यानी पूरी तौर निश्चित तौर पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो कि किसानों को बड़ी ही राहत की सांस दे रहा है। चूंकि किसान चाहता है कि समय पर उसे खाद बीज मिले, समय पर उसे सहायता मिले। कई बार ऐसा भी होता है किसानों के पास में सही समय पर पैसा न होने के कारण खाद बीज नहीं हो पाता है, या फसलों में सही समय पर जो भी आवश्यक चीजें होती है
टॉनिक वगैरह होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। लिहाजा अब जिस ओडिशा सरकार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के तत्वाधान में या उनके नेतृत्व में या यूं कहे कि उनकी देखरेख में जो एक योजना शुरू की गई है वो कालिया है, जो कि अब कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है और जिससे किसानों को, खासकर गरीब किसान, सीमांत किसान जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हो रहा है और उनको सीधी सीधी इसका लाभ मिल रहा है। जी राहुल, तो चलिए आप पहले पर्दे के कालिया वाले किरदार को यहां पर भूल जाइए, लेकिन अब अपने जहन में यदि किसानों की भलाई की कोई बड़ी योजना का नाम आए तो महत्वाकांक्षी योजना कालिया का जरूर यहां पर जिक्र कर दीजिए। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हाथ से गए किसान वोट बैंक को वापस लाने के जतन में बीजेपी ने कदम बढ़ाना शुरू भी कर दिए हैं और आने वाले दिनों में यह देखना भी दिलचस्प हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी मिशन 2019 में कमाल दिखा पाएगी। एक बार फिर और अन्य जानकारियों के लिए हमारे रिपोर्टर राहुल पटेल के पास चलते हैं और कुछ और नई बातें जानने की कोशिश करते हैं। राहुल, यूं तो बीजेपी लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्मूले लेकर आ रही है और टिकटॉक से चयन से लेकर के सीधे तौर पर रणनीति के लिए, रणभूमि में उतरने के लिए कमर भी कस चुकी है। लेकिन क्या माना जाए, क्या किसान आधारित होगा आने वाला लोकसभा चुनाव और अब की बार मोदी सरकार का नारा क्या किसान वर्ग भी लगाने वाला है? फिर भले ही क्यों यहां पर कालिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना का ही जिक्र क्यों ना बीजेपी कर रही हो। जी जी बिल्कुल महन जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसे दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अगर हम 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक हार हुई थी जिससे सीख लेते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब किसानों को खुश करने में लग गई थी और लग गई है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो आप बिल्कुल जिस प्रकार से किसान कर्ज माफी की जो एक योजना का उन्होंने जिस तरह से वचन दिया था, जिसके बाद किसानों का भरोसा जीतने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुए। वहीं यदि बात करें केंद्र की मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार भी इस योजना को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना चाहती है, क्योंकि एक ऐसी योजना है जिससे सीधे किसानों को फायदा होगा। और सिर्फ डिफॉल्टर किसान ही नहीं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो एक्चुअल किसान है, जिनको वित्तीय आवश्यकता या वित्तीय जो उनकी परेशानियां होती है या जो गरीबी होती है, उसमें यदि 10,000 रुपए की जो राशि मिल जाती है तो कहीं ना कहीं किसान को उसके परिवार को चलाने में या फसलों के लिए एक बड़ा ही यूं कहें कि बड़ी ही सहायता मिल जाती है। तो इससे सीख लेते हुए कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार भी, अगर एमपी न्यूज़ के सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा चल रही है और ये कालिया योजना मध्य प्रदेश में या तमाम उन राज्यों में एप्लीकेबल होगी। केंद्र की सरकार की योजना होगी जो जगह जगह हर राज्यों में एप्लीकेबल होगी, जिसका सीधा सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों इसको टारगेट किया जा रहा है। बात करें यदि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में गेहूं पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और गेहूं की खेती बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है और अधिक बहुतायत में गेहूं, चना और इस तरह की खेतियां होती है। वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो धान का कटोरा कहा जाता है, यानी चावल की खेती होती है। और राजस्थान में मिलीजुली पशुपालन और बाकी सारी खेतियां होती है। तो साफ तौर पर यदि किसान की बात करें तो तीनों ही राज्य में किसान एक ऐसा वोट बैंक है जो सत्ता पर कौन काबिज होगा या सत्ता से बाहर कौन होगा यह तय करता है। यानी बड़ा ही निर्णायक वोट बैंक है किसान। तो किसानों को खुश करने के लिए ये जो एक कालिया है, भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग कर सकती है। और 2019 में जिस तरह से बात की जा रही थी कि एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक्स आएंगे, चूंकि 2-3 महीने के बाद जैसे इलेक्शन शुरू होगा उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस प्रकार की योजनाएं जनता के बीच में जाए, जिससे 2019 में उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो कहीं ना कहीं से जो ये कालिया योजना है, कालिया करेगा कमाल, इस तरह की बातें आ रही है। और दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं अंदर खाने खबर चल रही है। एमपी न्यूज के सूत्रों की माने तो इस पर मंथन चल रहा है और जल्दी ये जनता के बीच में होगी, जिससे केंद्र की मोदी सरकार देश भर के किसानों को साधना चाहती है। सीधा सीधा वोट कन्वर्ट होगा उससे, चूंकि 10,000 एक ऐसी राशि है, यदि वित्तीय सहायता सही समय पर मिलती है तो किसान की फसलों में गुणवत्ता या यूं कहें कि उसे एक आर्थिक सहायता मिल जाती है, जिसका परिणाम होता है कहीं ना कहीं किसान मजबूत होगा। इस दिशा में यह कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, कहीं ना कहीं यह कालिया कमाल करेगा, ऐसी आस लगा बैठी है भारतीय जनता पार्टी और अभी से इस पर मंथन शुरू हो रहा है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा आखिर कब यह कालिया, मूवी का कालिया
आम जीवन में, किसानों के जीवन में बदलाव लाता है और कितना इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, यह तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन यह चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि यह कालिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाल कर सकता है। चलिए, पॉलिटिक्स की इस पिच पर बीजेपी ने कालिया की गूगली का कार्ड यहां पर खेल जरूर दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके कैसे परिणाम आएंगे ये देखना भी लाजमी होगा। साथ ही साथ जो किसान वर्ग फिलहाल कांग्रेस के पाले में है वो बीजेपी के पाले में आ पाएगा, ये एक पहेली है, बूझो तो जाने। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि यह मिशन 2019 किस तरह से नित नए रंग हमें और आपको यहां पर देखने के लिए मजबूर करता है। एमपी न्यूज की एक खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।